महीने के सफर के बाद अरब की सर जमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान, ना परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहिम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ए जिब्राइल, यह तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में यह ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूँ? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आई, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राइल फिर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दे, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वह उसी बेटे को एक वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे दौड़ रही थी, रोते हुए पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं यह बच्चा हमें कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद मिला है, क्या आप ऐसे ही उसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, मगर